हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट स्टडी व्लॉग है और मैं एक बिगनर यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने अपनी तैयारी अभी अभी शुरू की है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक व्लॉग बना जाए और आपको दिखाया जाए। तो चलो चलते हैं अपने स्टडी प्लान की तरफ। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 9:22। तो आज के हम अपनी फ्रेंड की शादी में गए हुए थे, तो हम थोड़े लेट हो गए थे। लोगों ने आपने ज़रूर सुना होगा, क्यों डरते हो, ज़िंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। दोस्तों ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी यार। तो दोस्तों इसी के साथ भगवान जी का नाम लेते हुए हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं रोज़ाना भगवत गीता जी के 2 पेज पढ़ती हूँ। जब भी टाइम मिलता है 2 पेज पढ़ लेती हूँ। तो आज मैंने जो भी पढ़ा है मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। भगवत गीता जी में कहा गया है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो, तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों भगवत गीता में एक और बात कही गई है कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इसलिए आप कर्म किए जाए, फल की चिंता ना करें। इसी के साथ हमने भगवत गीता पढ़ ली है और अब हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। और इसका जो फर्स्ट लेसन है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें अपना बेसिक क्लियर करना होगा। हमें अपना बेसिक क्लियर करने के लिए हमें एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं उनको कवर करना होगा, जिससे कि हमारा बेसिक क्लियर हो सके। तो हम भी सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं उनको कवर करने लग जाते हैं। तो मैं क्या है, अभी ग्रेजुएशन प्लस एक प्रोफेशनल डिग्री है बीए प्लस बीएड, जो कि 4 ईयर की होती हैं, वो दोनों साथ में कर रही हूँ और अभी मेरा फर्स्ट ईयर है। तो मैं इसी के साथ में अपनी जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर देती हूँ और एनसीईआरटी जो सब्जेक्ट है वो कवर करने लगती हूँ। तो आज से मैंने शुरू की है एनसीईआरटी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैंने जो 6th क्लास की जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो ली है। तो पहले मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट लेसन है उसको एक बार रीडिंग करूँगी, जो नोवेल होता है ना उपन्यास, उसकी तरह। तो और उसके बाद सेकंड रिवाइज में मैं इसके नोट्स बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी केवल रीडिंग करने लग जाती हूँ। दोस्तों रीडिंग हो गई है और अब हमको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो इस ब्रेक में हम दूध पियेंगे थोड़ा बहुत धीरे धीरे। दोस्तों हमें कभी भी लगातार जो है स्टडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या डाउन हो जाता है। हमें बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए, जिससे हमारा एनर्जी लेवल बना रहे। तो 5 मिनट का ब्रेक लेना अनिवार्य है। 1 घंटे का स्टडी स्लॉट लो और 5 मिनट का ब्रेक लो। तो हमने 5 मिनट के ब्रेक में एक तो दूध पिया और दूसरा हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे 5 मिनट के ब्रेक में। तो हम हनुमान चालीसा का एक पार्ट करते हैं। तो हम क्या है ऐसे ज़ोर ज़ोर से ही बोलते हैं, आप फ़नी क्लिप लग रही होगी यहाँ पे। हम ऐसे ही पढ़ते हैं हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से बोल के, जिससे क्या है हमारे स्टडी रूम में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो फैलती है और नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर होती है। क्योंकि हनुमान जी हमारे इष्ट देव है, हनुमान जी तो हनुमान दादा है हमारे। तो हनुमान जी का जो स्लोट है मैं ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ती हूँ, पूरा पाठ करती हूँ। और उसके बाद हमारा ब्रेक ख़त्म हो जाता है 5 मिनट का। और फिर हम चालू करते हैं नोट्स बनाना। तो ये हमारे दोनों पेन रहे और ये है हमारे कलरफुल पेन। तो इसी से हम नोट्स बनाने वाले हैं। और ये रही हमारी एनसीईआरटी की बुक और ये रही हमारी नोटबुक, जो कि पुरानी है, लेकिन क्या है हमने इसका जो हम पहले क्या है हमारे भैया की थी ये, इसमें जो पेज से वो उन्होंने लिख रखे थे, तो हमने इसको टेप कर दिया, चिपका दिया और अब ये हमारी नई बुक बन गई है। तो ऐसे यूज़फुल लेना चाहिए, काम में लेना चाहिए। जो बेकार चीज़ें होती हैं उसको फेंकना नहीं चाहिए। जैसे इसके 10-15 पेज ही भरे थे तो हमने उसको चिपका दिए थे और अब हम इसी में नोट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, हम नोट्स बनाते हैं। ओके, तो हम नोट्स मेकिंग कर रहे हैं।
देखो दोस्तों, नोट्स बनाने के लिए हमें कलरफुल पेनों का यूज करना चाहिए, जिससे क्या है हमें पढ़ते टाइम ज़्यादा जोड़ ना आए और हमें वो इंटरेस्टिंग लगे। तो हम भी कलरफुल पेनों से ही नोट्स बनाते हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ में हम स्टैंडर्ड बुक से भी थोड़े जो कीवर्ड होते हैं वो ढूंढते हैं और वो भी लिखते हैं। तो दोस्तों, हमारी नोट्स मेकिंग हो गई है, और अब हमें पढ़ना है अपनी कॉलेज की जो बुक है, स्वयं की समझ नाम की, जो कि बीएड की बुक है, और वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसकी एक बार रीडिंग लगा देते हैं। हम इसके नोट्स नहीं बनाते हैं, हम इसको केवल रीड ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसके भी अलग से नोट्स बनाएं। तो हम इसको केवल रीड ही करते हैं। ये जो बुक है वो बीएड में चलती है, स्वयं की समझ नाम से। बहुत ही अच्छी बुक है ये, और हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे क्या है कि कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो हम इस यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ ही हम अपने कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम वाले की भी तैयारी करेंगे ना। तो हम ज़ोर ज़ोर से ही पढ़ते हैं दोस्तों, पूरी कमरे में आवाज़ गूंजती है मेरी जब भी मैं पढ़ती हूँ। तो ऐसे ही पढ़ती हूँ मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अगले वाले को किसी को समझा रही हूँ, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो दोस्तों, पढ़ते पढ़ते मुझे भगवत गीता जी का एक और श्लोक याद आ गया, तो मैंने सोचा मैं आपको वो बता दूँ। तो आप सुनिएगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। क्या कहा था भगवान कृष्ण ने कि हम खुद में तो बदलाव लाना कठिन समझते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि दूसरों में बदलाव आ जाए, तो ये बात तो गलत है। तो इसी के साथ हमारी जो स्वयं की समझ नाम की है वो ख़त्म हो जाती है, और अब हमको पढ़ना है एक दूसरी बुक है भारत में समकालीन शिक्षा नाम की, तो उसकी भी हम रीडिंग लगाने लग जाते हैं। तो हम उसकी रीडिंग लगाते हैं। ज़िंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है, ज़िंदगी तो वो है जिसको तुम बनाते हो। समझ रहे हो दोस्तों, हमारी इस बुक की रीडिंग भी कंप्लीट होने वाली है। तो इस बुक की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम माँ सरस्वती माँ से प्रे करते हैं कि हमारे आने वाला जो दिन है वो अच्छा गुजरे। तो इसी के साथ अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और अब हमारे पास कुछ है नहीं खाने को, मीठा खाने को, तो हमारे पास जो है गुड़ है, गुड़ की डली थोड़ी सी। तो अब हम थोड़ा सा गुड़ की डली है वो खाते हैं, और हमारे मुंह को मीठा करते हैं। तो हम गुड़ खाने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है 12:08, यानी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब हमें सो जाना चाहिए। आप देख सकते हो 12 बज चुके हैं, तो आप देख सकते हो यानी 5 तारीख हो चुकी है। हम पढ़ रहे थे 4 तारीख को, यानी सुबह हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाती हूँ। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसको जहर की तरह त्याग दो तुम। ठीक है, तो सोते हैं अब हम। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, आप देख सकते हो बाहर बिल्कुल अंधेरा है। अब हम सोने वाले हैं। तो दोस्तों, सो बाय बाय, गुड नाइट। कैसा लगा आपको मेरा ये आज का स्टडी व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।